दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान रखना है कि अब एक एक शब्द की हमको डिफाइन करते हैं, एक शब्द को परिभाषित करके समझाते हैं। दो चर, चर समझते हैं? चर का मतलब इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। चर का मतलब जिसका मान लगातार परिवर्तित होता है। चर का मतलब क्या है? जिसका मान ऐसी राशियां जिनका मान लगातार परिवर्तित होता है, जैसे कि x, y, z या इस प्रकार की जो लगातार जिनका मान बदलता है, तो चर तो क्लियर होगा। दो चर का मतलब दो में से x, y होगा या y, z होगा, इस टाइप में। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक को लीनियर क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है, मतलब समझने का प्रयास करें कि अगर हम उनका ग्राफ बनाए तो एक लाइन में बनेगा, अर्थात और एक अगर हम बीजगणितीय रूप से इसको समझने का प्रयास करें तो रैखिक का मतलब है किसी भी वेरिएबल की घात अगर एक होगी, अगर किसी वेरिएबल की पावर एक होगी तो उसका जो समीकरण होगा वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। और समीकरण को क्लियर करें तो समीकरण की परिभाषा होती है समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर। तो समता का ऐसा कथन, तो समता अर्थात इक्वल लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? इक्वल लगा होना चाहिए। आप अभी तक आपने पोलिनोमियल पढ़ा था, आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पोलिनोमियल में क्या था? इक्वल नहीं लगा होता था। इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल लगा होगा। क्योंकि समीकरण के डिफिनीशन में ये आता है कि समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर। समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो। समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो। तो समीकरण है इक्वल होना चाहिए। रैखिक है मतलब अधिकतम घात एक होनी चाहिए वेरिएबल की। दो चर है अर्थात दो चर होना चाहिए। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या आ गया? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दो चर है इसमें x और y, रैखिक है तो इसकी घात अधिकतम कितनी है? एक है, तो रैखिक भी है। समीकरण क्यों है? क्योंकि बराबर होगा। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। युग्म है अर्थात पेयर यानी जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? दो। भाई युग्म का मतलब ही तो होता है। पेयर का मतलब क्या है? दो, दो ही तो हुए। तो ऐसे समीकरणों के का युग्म या कहीं ऐसे दो समीकरण जिनकी अधिकतम घात एक हो, जिनकी अधिकतम घात एक हो, चर कितने हो? दो हो, और समीकरण अर्थात इक्वल लगा होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसके बारे में। संगत युग्म कब होंगे? संगत युग्म क्या पढ़ेंगे? संगत युग्म। संगत युग्म का मतलब है दो समीकरण दिए हुए, दो रैखिक समीकरण दिए हुए। संगत युग्म कब होगा? जब कम से कम एक हल होगा। कम से कम मतलब उन दोनों समीकरण का कम से कम एक हल होना अनिवार्य है संगत समीकरण के लिए। कम से कम एक हल है, कम से कम एक हल है, अर्थात एक से अधिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई हल हो। एक हल होना अनिवार्य है। ये क्या कहलाएंगे? संगत युग्म कहलाएंगे। अब दूसरा क्या पढ़ते हैं? असंगत युग्म। असंगत युग्म, असंगत युग्म। ठीक है, तो असंगत युग्म का मतलब है कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है। संगत युग्म का मतलब है कम से कम एक हल होना चाहिए, और असंगत युग्म का मतलब है दोनों जो दो रैखिक समीकरण दिए हैं उनमें कोई भी हल नहीं है। क्लियर है? संगत का मतलब कम से कम एक हल होना चाहिए, असंगत का मतलब कोई हल नहीं है, अर्थात दोनों में कोई कॉमन हल नहीं है। क्लियर हुआ ना? ठीक।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहा हूं। दो समीकरण है रैखिक समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण हमने ले लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हमने लिए और लीनियर इक्वेशन लिए, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिए। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कब हम निकालेंगे कि हल अद्वितीय होगा। हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। हल अद्वितीय होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to b1 upon b2। हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात उन दोनों का एक ही हल होगा। कब होगा? जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं है तो ऐसी जो इक्वेशंस होंगी उनका जो हल होगा क्या होगा? अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अर्थात एक ही मात्र, अद्वितीय का मतलब अद्वितीय, द्वितीय नहीं मतलब दूसरा न हो, माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, अर्थात जिसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं, अर्थात जिनका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब होगा? जब दो इक्वेशंस के लिए a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। a1 upon a2 और b1 upon b2 अगर इक्वल नहीं है, ऐसी कंडीशंस में लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दो ही लीनियर इक्वेशन में उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। क्लियर है? ठीक। अगली कंडीशंस पढ़ते हैं। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल यदि a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। कोई हल नहीं होगा। ध्यान रखना है कि अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, अर्थात a1 upon a2 b1 upon b2 तो इक्वल है, पर c1 upon c2 इनके इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशंस में जो पेयर होंगे लीनियर इक्वेशंस के, उनमें कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, अर्थात कोई कॉमन हल नहीं होगा। वैसे तो कोई इक्वेशन हो, उसका कोई ना कोई हल तो होगा ही होगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर हम पेयर की बात कर रहे हैं, युग्म की बात कर रहे हैं, और जब युग्म की बात करेंगे तो अगर a1 upon a2 b equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 है तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। कब हल नहीं होगा? जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में उस जो पेयर होंगे लीनियर इक्वेशंस के, उनमें कोई हल नहीं। तीसरा बात करते हैं, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल यदि a1 upon a2 बराबर v1 upon v2 इक्वल टू c1 upon c2। अगर तीनों इक्वल है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो उसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अनंत हल होंगे। कब? जब उसके तीनों इक्वल है। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया, कई बार बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रश्न में लिखा होगा कि अद्वितीय हल होगा यदि, और नीचे
तीन ये पॉइंट्स दे दिए हैं, a1 upon a2 is not equal to b1 upon a2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal, ये तीनों इक्वेशन दिया है, चौथा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, बहुतायत में आए, इसलिए बहुत सावधान ध्यान करो। और क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर समझते हैं इसको, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 इक्वल है, ये दो लीनियर पेयर दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, और इसके लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, कब द्वितीय हल होगा, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, कोई हल नहीं होगा यदि और केवल यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, अनंत हल होंगे यदि और केवल यदि a1 upon a2 प्लस बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2। ये समझ में आया? ठीक है, ये इसका जो शुरुआती कॉन्सेप्ट था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, वो आपको समझा दिया गया। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी